क्या भारत का इंटरनेट फ्यूचर सिर्फ 5G पर टिका होगा या फिर पब्लिक वाईफाई भी जो है निभाएगी बड़ी भूमिका? इसी सवाल पर देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और टेक दिग्गज आमने सामने आ गए। एक तरफ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सस्ते मोबाइल डेटा और तेजी से फैलते 4G 5G नेटवर्क के दौर में पब्लिक वाईफाई की जरूरत और कमाई दोनों सीमित है। वहीं दूसरी तरफ गूगल, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम मानता है कि भारत की बढ़ती डिजिटल जरूरतों को केवल मोबाइल नेटवर्क के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा प्रवीण सर, पीएम वानी योजना के भविष्य पर चल रही ट्राई की समीक्षा ने इस बहस को जो है और तेज कर दिया, क्योंकि फैसला जो है सिर्फ एक योजना का नहीं है बॉस, बल्कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली दशा और दिशा का है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये पूरा मामला है क्या, और समझाइए। नहीं, देखिए, सरकार जो है वो भारत नेट जो मिशन लेकर आई, उसके जरिए कम दाम में सस्ता वाईफाई सब लोगों को, वाईफाई कह लीजिए या इंटरनेट कह लीजिए, सबको उपलब्ध कराने का एक सरकार का मिशन है। गांव देहात तक सब लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके, जिन लोगों के पास अपने मोबाइल में मान लीजिए डेटा प्लान नहीं है, और जिसको सरकार ने अभी ट्राई की तरफ से मैंडेट भी किया गया कि साहब आप इस तरह के प्लान लेकर आएंगे जो प्लेन वनीला होंगे, जिसमें केवल वॉइस और एसएमएस का होगा। आप इंटरनेट मत दीजिए, इंटरनेट को या डेटा के नाम पर आप पैसा ज़्यादा वसूलना बंद कीजिए। ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया तीनों आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जी। और उसी कड़ी में सरकार का एक जो मिशन था पीएम वानी या भारत नेट, जिसके जरिए आपको सस्ता वाईफाई चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी क्राउडेड प्लेसेस हों, उन सब में देने की बात कही। अब इस मसले को लेकर जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और ट्राई, इन दोनों में और जो आपका जो फोरम है, इनके बीच में आपस में एक लड़ाई या तनातनी ठनी हुई है जी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि साहब इसकी कोई ज़रूरत अब है नहीं, इस तरह के फ्री वाईफाई या पब्लिक स्पेसेस पर इस तरह के सस्ते वाईफाई को मुहैया कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हर हाथ में जो मोबाइल है उसमें ऑलरेडी डेटा है, लोग अपना 5G 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। और जो सरकार एक जो टेलीकॉम कंपनियों से उनके रेवेन्यू का एक हिस्सा लेती है इसी फंड के तौर पर, ताकि सब लोगों को सस्ता वाईफाई मुहैया कराया जा सके, उनका कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे पर्पस में विशाल किया जा सकता है। जी सर, जियो ने तो है रेलटेल के जो है रेलवे स्टेशन पर जो है वाईफाई प्रोजेक्ट है उसका उदाहरण देकर चीज़ों को समझाने की कोशिश की। कहा कि देखिए इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखिए तो यहाँ उपयोग जो है बहुत काफ़ी मात्रा में हुआ, काफ़ी अधिक हुआ, लेकिन लंबे समय तक ये जो बिज़नेस मॉडल है वो लाभदायक यानी प्रॉफिटेबल जो है साबित नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इन लोगों का जो तर्क है कि जियो ने कहा है, सर रिलायंस जियो ने, कि पब्लिक वाईफाई क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है कमाई, मोनेटाइजेशन है। उपभोग जो करता है यानी जो इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो मिल जाता है डेटा, लेकिन इसे जो है स्थायी जो है राजस्व यानी जो रेवेन्यू वो पैदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एयरटेल का भी जो तर्क है, मैं एक एक पढ़ के आपको समझाता हूँ। लोगों के पास पहले से ही सस्ता और, जैसा कि प्रोफेसर ने कहा, हमेशा जो है मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है। ऐसे में पब्लिक वाईफाई से कमाई की संभावना बेहद सीमित है। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि तमाम जितने टेलीकॉम ऑपरेटर ये सब लामबंद क्यों हो गए? नहीं, मुझे लगता है कि उनको एक लंबे वक्त में अपने कारोबार पर एक झटका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पब्लिक जो वाईफाई है उसका उस स्पीड से विस्तार भी नहीं हुआ। जो आपका जिस तरह से एक अप्रोच थी सरकार की कि ये लाखों की तादाद में लगेंगे, वो संभवतः उस तरह से सफल नहीं हुआ। हालांकि अभी भी जो 4 लाख के आसपास हॉटस्पॉट वो ऑपरेशनल जो है वो दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों को लगता है कि सरकार अपनी तरफ से इस मिशन को रोके, और चूंकि लोगों के पास खुद अपना डेटा है, ऐसे में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे पक्ष की भी बात समझ लेते हैं सर। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम जो है उनका कहना है कि भारत को केवल मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बीआईएफ के जो सदस्य हैं सर, अमेजन, गूगल, मेटा, इनका मानना है कि देश की जो डिजिटल ज़रूरतें जो है भविष्य में इतनी बड़ी होंगी कि केवल मोबाइल ब्रॉडबैंड पर्याप्त नहीं होगा। और इसी को कहानी को जोड़ लेते हैं, स्टारलिंक का भी जो आना हो या क्यूपर का आना हो, वहाँ भी बात आ रही है कि जो दुर्गम क्षेत्र पर जहाँ जो रूरल पेनिट्रेशन नहीं पॉसिबल हो पाया है, वहाँ जो है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज आएंगी तो चीज़ें जो है और आसान होंगी। इन तमाम बातों को समराइज़ करके कैसे देखें सर? नहीं, देखिए, एक पर्पस जो पब्लिक वाईफाई को लेकर आने का है विशाल, वो ये है सरकार का या ट्राई का तर्क
कि क्राउडेड जो स्पेसेस हैं, आप मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन का इलाका है या भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पर जो लोड है उसको ये कम करेगा। पब्लिक वाईफाई लोग जो पब्लिक हॉटस्पॉट हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से मोबाइल का जो नेटवर्क है उस पर लोड कम होगा। दूसरा एक जो बड़ा टारगेट है वो ये है कि साहब ग्रामीण इलाके और जो कम कमाई वाला तबका है उसको आप सस्ती दर पर आप डेटा मुहैया करा पाएंगे, उसको अलग से डेटा पैक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी वजह से जो है वो ट्राई ने इन जो कंपनियां हैं जो तीनों आपका जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनका इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि साहब आप इस जो पब्लिक हॉटस्पॉट हैं इन पर जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको आप रैप अप कर दीजिए, इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा ही प्रोजेक्ट आया था D2M को लेकर, जिसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, डायरेक्ट टू मोबाइल आएगा। उसमें भी कहा गया कि कोई लोगों का कोई ज़रूरत नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, इसको लेकर भी उन लोगों ने बहुत रार मचाई थी। वो मामला क्या भी इस कहानी को जोड़ कर देखा जा सकता है, इस कहानी में जोड़कर? नहीं, दोनों चीज़ें देखिए थोड़ी सी अलग हैं। जब डायरेक्ट टू मोबाइल आएगा तो उसमें आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप मोबाइल पर अपना किसी भी फ्री जो DTH है या कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। सरकार ने असल में ट्राई ने एक काम जो किया है इनके लिए वो ये किया है कि जो आपका ब्रॉडबैंड का जो बैंडविड्थ है उसका प्राइस सरकार ने इनके लिए कैपिंग कर दी है कि आप, होता क्या है कि जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या इस तरह की जो कंपनियां हैं यही आपको एक नेटवर्क देती हैं। कोई छोटा कारोबारी है, उद्यमी है, वो अपने यहाँ इसका सेटअप लगा सकता है और एक पब्लिक वाईफाई मुहैया करा सकते हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। लेकिन उस तरह से स्कीम ये वाकई परवान भी नहीं चढ़ी और एक तरह से अगर देखा जाए तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनका तर्क भी जायज़ ही है। जी, लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार का ये मकसद तो नहीं कि जिस तरह से इतनी जो मार पड़ रही, महंगाई की मार रिचार्ज को कराने में, चाहे ब्रॉडबैंड का अगर आप कनेक्शन लेते हैं उसके लिए आपको मोटी फीस अदा करनी होती है या मोबाइल चलाने के लिए, अगर सब जगह सोचिए, कल्पना कीजिए सर, अगर सब जगह अगर सरकारी अगर वाईफाई मिल जाए तो आदमी का जो इतना जो मोटा पैसा हर महीने जाता है ये बच जाएगा? नहीं, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल सा सवाल ज़रूर है, क्योंकि कितने लोग, फिर उसमें एक बात यह है कि कितने लोग हमेशा पब्लिक स्पेसेस में जाहिर तौर पर रहते हैं। आपको मोबाइल डेटा की भी उतनी ज़रूरत है। जब आप एक मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, वहाँ आपको जब ज़रूरत पड़ रही है, जब आपको लगता है कि आपका डेटा कम पड़ रहा है, वो ऐसे समय पे इस्तेमाल किया जा सकता है, संभवतः लोग करते होंगे। क्योंकि अब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखिए कि मान लीजिए आप मार्केट प्लेस में आपको कितनी जगहों पर ऐसा जो पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई की स्कीमें भी चली, दिल्ली में भी चली थी। दिल्ली सरकार ने भी चलाई। हाँ, दिल्ली सरकार ने चलाई थी, लेकिन कितने लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल हुआ? कई बार हमने देखा कि जहाँ फ्री वाईफाई है उसकी आपको जो कैपिंग बहुत, हाँ, स्पीड लिमिट भी होती है और आपका डेटा कंजम्पशन है वो भी बहुत सीमित होता है जी। तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित भी नहीं हुए विशाल, मुझे लगता है। बहुत R&D और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर या केपेक्स की जरूरत होगी, तब जाकर वो चीज़ें बेहतर होंगी।